अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जिसमें हम पहले वीबी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सो वीबी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स विजुअल बेसिक। सो जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग है, ये एक कंपनी ने बनाई है, प्राइवेट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट ने। सो इट्स कॉल्ड विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो चैप्टर है दैट्स एक्चुअली द रिगार्डिंग द विजुअल बेसिक लैंग्वेज। ये जो विजुअल बेसिक लैंग्वेज है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज आपको पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया, हम हाई लेवल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें हम प्रोग्रामर्स, ये जो प्रोग्राम जिनको लिखना आता है या सीखता है, वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में करता है। फिर जाके बैक एंड में उसका ट्रांसलेशन होता है वनस एंड ज़ीरोज़ में। फिर जब रिज़ल्ट आता है तो वापस हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में स्क्रीन पे आउटपुट आ जाता है। सो VB इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, राइट? So let us start with this, the concept of this. So प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग means design a set of instructions or commands to instruct the computer to carry out certain jobs that are very much faster than beings can do. तो प्रोग्राम एक्चुअली हम क्या बनाते हैं अपने काम करने के लिए, जो कंप्यूटर हमारे लिए करता है, और वो जो काम हमारे लिए करता है वो हमसे ज़्यादा वो तेज़ करता है। तो इस प्रोग्राम में क्या रखते हैं, वो आर कीपिंग और वो आर स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शंस inside the program, and those instructions instructs the computer what to do and how to do. ये सारा प्रोग्राम जो हम लिखते हैं वीबी में, वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, राइट? फिर जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ये पहले ट्रांसलेट होता है हमारे विजुअल बेसिक में। ट्रांसलेटर जो है, इसमें आपको जो ट्रांसलेटर है वो दोनों ट्रांसलेटर्स अवेलेबल है। एक कंपाइलर भी अवेलेबल है और इंटरप्रेटर भी अवेलेबल है। तो इससे पहले वीडियोस में आपको जब हमने कंपैरिजन किया कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर क्या करता है, वो होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है एंड एग्जीक्यूट करता है। वीबी विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको दोनों चीज़ अवेलेबल है, कंपाइलर भी अवेलेबल है, इंटरप्रेटर भी अवेलेबल है। सो ये हमारा जो प्रोग्राम ट्रांसलेट लाइन बाय ट्रांसलेशन भी कर सकता है, एज ए होल प्रोग्राम ट्रांसलेट भी कर सकता है। सो प्रोग्रामिंग से हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स रखते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, और वो काम करवाते हैं कंप्यूटर से जो हमसे काफ़ी तेज़ स्पीड में वो हमारे लिए वो काम करता है। सो ये कैसे काम करता है, ये प्रोग्राम के ज़रिए ही कंप्यूटर हमारे लिए काम करता है। द अर्लीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमने पढ़ी दैट वाज द मशीन लैंग्वेज विच यूज द बाइनरी कोड। उसमें हम डायरेक्टली को वनस एंड ज़ीरोज़ में प्रोग्राम लिखते थे, उसमें हम इंग्लिश फॉर्म में प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे। सो दैट इज़ वनस एंड ज़ीरो टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ऑल दो जो हम प्रोग्राम अगर मशीन लैंग्वेज में लिखते थे, उस वो बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड एग्जीक्यूशन थी दैन आवर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, बिकॉज हमारे प्रोग्राम को पहले उसको ट्रांसलेट करना होता है, फिर जाके एग्जीक्यूशन होता है। दैट्स वाई कि ये हमारा जो हाई लेवल प्रोग्राम जो है, इट टेक्स मच मोर, यू कैन से इट इज़ अ स्लोअर दैन writing the program in machine language or ones and zeros. However, the machine language is extremely difficult to learn. अब पहले भी बताया वो बहुत मुश्किल है सीखना, फिर उसमें प्रोग्राम करना एंड उसको समझना। फॉर्चुनेटली साइंटिस्ट्स, ठीक है, जिन्होंने ये लैंग्वेजेस बनाई, हैव इन्वेंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, so that it would be easier for us to write the high level language programs. Among the high level language programs, there are many languages. Some are quoted only here. One is the Java. We have a Java script.
we have a C language, we have a C++ language, it is a C hash या इसको C sharp language भी कहते हैं. And also in as per our syllabus is there, we have Visual Basic language. So Visual Basic or other languages are the high level programming language in which we can design our programs so that our tasks can be done or executed by the system. So with the help of program, सो जब तक हम प्रोग्राम नहीं लिखेंगे तब तक कंप्यूटर हमारा काम नहीं कर सकता है. हमें ये समझना है कि कंप्यूटर हमारा जो काम करेगा हमें उस काम को एक प्रोग्राम के अंदर डालना पड़ेगा, तब जाके प्रोग्राम हमारा काम करेगा. प्रोग्राम्स आर द नर्व्स फॉर एग्जीक्यूशन आवर इनसाइड द कंप्यूटर. ठीक है, सो दोज आर वर्किंग एज ए नर्व्स. सो विजुअल बेसिक जो है पहली लैंग्वेज थी लो लेवल, फिर आई और ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आती है. तो अगर आपको इंट्रोडक्शन, इसको स्मॉल सी इंट्रोडक्शन यहाँ पर है. विजुअल बेसिक इज अ थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन एंड इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और ये किससे बनाई गई है? इससे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी दैट वाज नेम्ड, दैट लैंग्वेज वाज बेस्ड ऑन डॉस, दैट्स नेम्ड एज बेसिक, BASIC. इसकी एक एब्रीवेशन है BASIC. लेकिन डॉस बेस्ड ये जो है था क्योंकि इस प्रोग्राम में खाली टेक्स्ट प्रोग्राम लिखा जाता था, इसमें कोई ग्राफिक्स का कोई प्रोग्राम लिखा नहीं जाता था. सो बेसिक को मॉडिफाई करके प्रोग्राम इन्वेंट हो गई या बनाई गई साइंटिस्ट ने, दैट्स कॉल्ड द विजुअल रखा, ऐड किया, तो बेसिक तो अपना ही है. ये दो प्रोफेसरों ने बनाया है जिनका नाम है जॉन कैमेनी, एक, दूसरा है थॉमस कर्ट्स. ठीक है, ये पहला वर्जन जो VB का उन्होंने रिलीज़ किया, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली दे हैव टाई अप विद द माइक्रोसॉफ्ट इन 1991. सो पहला वर्जन, पहला मॉडल जो विजुअल बेसिक का बनाया गया है, ये दो प्रोफेसरों ने बनाए हैं. उनका नाम था जॉन कैमेनी एंड थॉमस कर्ट्स. अब बेसिक खुद एक एब्रीवेशन है, उसका मतलब है बिगिनर्स, A फॉर ऑल, P फॉर पर्पस, देन सिंबॉलिक. ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस इकट्ठे हैं, A फॉर ऑल पर्पस, देन वो S फॉर सिंबॉलिक, I फॉर इंस्ट्रक्शन एंड C फॉर कोड. तो इसी लैंग्वेज को मॉडिफाई किया गया तो फिर अल्टीमेटली वी हैव रीच्ड द विजुअल बेसिक. ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम क्या रखा? विजुअल बेसिक. और बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बेसिक को मॉडिफाई किया, अपने अपने मुताबिक उनका नाम दे दिया. जैसे IBM वालों ने बनाया, इस बेसिक को मॉडिफाई करके बनाया, तो उन्होंने इसका नाम विजुअल बेसिक नहीं दिया, उन्होंने इसका नाम दिया IBM बेसिका. और एक कंपनी आई थी जिसने उसे GW बेसिक रखा जब इसको मॉडिफाई किया गया. और भी कंपनीज है जिन्होंने क्विक बेसिक इसका नाम रखा. तो इसी तरह बहुत सारी कंपनियों ने इस पे बेसिक पे काम किया और ग्राफिकल विंडोज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया. इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस पे काम किया, उसी ने और एक भी बनाया था विजुअल बेसिक, उसका नाम इसके बनाया रखा माइक्रोसॉफ्ट क्यो बेसिक. क्यो मीन्स क्विक बेसिक, राइट. सो जब लेकिन मार्केट में ज़्यादा इनका चला, दैट वाज नेम्ड एज ए विजुअल बेसिक. Right, this is a small introduction about the Visual Basic. So Visual Basic is a user friendly programming language. क्योंकि जो ग्राफिकल यूज़र लैंग्वेज होती है वो हमेशा यूज़र को आसान होती है एग्जीक्यूशन करना या उस पर काम करना. डिज़ाइनड फॉर बिगिनर्स, जो पहले प्रोग्राम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो विजुअल बेसिक को करे. एंड इट एनेबल्स एनीवन टू डेवलप, कोई भी इसमें थोड़ा सा सीख के कोई भी प्रोग्राम बना सकता है. दैट वुड बी बेस्ड ऑन गाई बेस्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. तो इसमें आपको समझना है कि विजुअल बेसिक में कोई टेक्सचुअल इसका एनवायरनमेंट नहीं बनता, बल्कि ग्राफिकल एनवायरनमेंट इसका बन जाता है, ग्राफिकल प्रोग्राम बन जाता है, विंडोज़ बेस्ड बन जाता है. आपको विंडो बनाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ रेडिली अवेलेबल देयर. सो इन द फॉर्म ऑफ विंडो you have to choose the components and automatically it will become the graphical user interface program. सो विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस इजली, बहुत विंडो बेस्ड आप इसमें बहुत इजली बना सकते हो. विजुअल बेसिक इज़ वाइडली अंडरस्टूड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटन यूजिंग
इंग्लिश वर्ड्स एंड सिंटैक्स। इस प्रोग्राम जो विजुअल बेस में जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। इंग्लिश सिंटैक्स आपको दिया जाएगा, हाउ टू राइट, खाली आपको सिंटैक्स सीखना है। बाकी बहुत सारे कमांड्स जो या इंस्ट्रक्शन जो उसके अंदर आपको लिखने हैं वो सब के सब आपको इंग्लिश में लिखने हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी ईजियर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड इफ़ वो यू आर द बिगनर लर्नर फॉर फॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज ए बिगनर सीखने हैं तो विजुअल बेसिक इज़ द बेस्ट टू लर्न। सो इन वी कैन क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम जो हमारी ज़रूरत होगा। अगर कोई मैथ के बारे में हम बता सकते हैं, इसमें वो इजली दे कैन जनरेट द प्रोग्राम्स, लाइक दे कैन गो फॉर क्रिएटिंग द प्रोग्राम फ्रॉम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, quadratic equation, simultaneous equation solver, प्राइम नंबर के टेस्टर, फैक्टर्स फाइंडर, और बहुत सारे जो आपके मैथमेटिक्स में जो प्रोग्राम्स बनाना चाहते हैं जो कंप्यूटराइज्ड हो जाए, तो विजुअल बेसिक इज़ द बेस्ट फॉर राइटिंग द प्रोग्राम्स फॉर मैथ, right? For science teachers, for science we can also build the programs here, like प्रोजेक्टाइल के बारे में हम इसको प्रोग्राम बना सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑलरेडी बने बने भी बहुत सारे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दैट मीन्स साइंस के लिए भी इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इवन वी कैन गो फॉर बिजनेस एज वेल। सो इसके अंदर हम बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स बना सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के लिए हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। जैसे बिजनेस के लिए, जैसे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हो गया, दुकानदार का हिसाब, उसके उसके पास कितना स्टॉक है, कौन कौन सा आइटम है, वो भी हम इसके अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं। शॉपकीपर्स, ठीक है, पेरोल, एम्प्लॉयज़ के लिए तनख्वाह, वो भी इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो बिजनेस के अंदर भी जा सकते हैं। फॉर दोज हु लाइक गेम्स, अगर आपको गेम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, you can also develop the game programs as well here. These are the some of the examples that here, और बहुत सारे फील्डों में हम विजुअल बेस में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स के लिए, इवन केमिस्ट्री के लिए, इवन साइंस के किसी भी ब्लॉक के लिए हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ऑल्सो फॉर पेरोल सिस्टम एंड ऑल्सो फॉर बिजनेस एज वेल। So there are a huge and huge fields where we can go for writing the programs in Visual Basic. सो गेम्स के लिए हम बहुत जैसे और सच ए स्लॉट मशीन गेम बना सकते हैं, रिवर्स ऑलरेडी बनाई हुई है, टिक टैक टो गेम भी इसमें बनाई है। दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो डेवलप द गेम प्रोग्राम्स एज वेल। सो ये होगा गेमिंग। आफ्टर दैट देयर कम्स दैट्स कॉल्ड मल्टीमीडिया प्रोग्रामिंग। सो यू कैन ऑल्सो राइट द प्रोग्राम्स फॉर मल्टीमीडिया पर्पज, जैसे ये सॉन्ग सुनना, वीडियो के लिए तो स्मार्ट ऑडियो प्लेयर आप बना सकते हो, मल्टीमीडिया प्लेयर आप बना सकते हो। सो यू कैन डेवलप हियर ए प्रोग्राम फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फील्ड, राइट। अब जो प्रोग्राम बनानी है, इसमें जो एक फीचर विजुअल बेसिक में डाली गई है, तो दैट्स कॉल्ड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, right? So Visual Basic is an event driven programming language that has the IDE environment. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ऑफिस में जाना है, हमें ऑफिस का एम्प्लॉय देखना है, वहाँ पर जो ही हम अंदर जाते हैं एम्प्लॉय किसी टेबल पे बैठा हुआ है। सो टेबल पे बैठा हुआ है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो कंसेप्ट है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर जिसकी हम प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। क्या अब इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होता क्या है, मतलब उसमें एग्जांपल्स आपको, अब आप किसी भी जगह बटन को प्रेस कर सकते हैं। जैसे विजुअल बेसिक में खोल रहा हूँ तो नया प्रोजेक्ट, जैसे इसमें ओके। तो अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट एक विंडो हमारे पास अवेलेबल है, हमें विंडो के लिए प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं रन कर रहा हूँ प्रोग्राम के लिए तो एक विंडो हमारे लिए बन गई है। तो ऑलरेडी आपको विंडो के लिए प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, विंडो इज़ रेडली अवेलेबल देयर। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज़ द कंपोनेंट्स हियर ओनली। तो वो भी क्या, टूल बार में जाएंगे, वहाँ पर उसको देखेंगे, जैसे टूल बॉक्स, बहुत सारे रेडली बटन अवेलेबल। जैसे बटन हमारे पास है, डबल क्लिक तो एक बटन आ गया, ऑटोमेटिकली हमारे पास बटन आ गया। तो जब मैं रन कर रहा हूँ, सो आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, सो इस बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो क्लिक मीन्स इवेंट, या हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा। सो आई विल ड्रैग द टेक्स्ट बॉक्स हेयर।
सो देयर इज अ टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया और सारे अवेलेबल है, हमें किसी को कोड किसी को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। रन कर रहा हूँ नाउ, इनसाइड दिस विंडो आई एम एबल टू टाइप द टेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट कर रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ या स्कूल का नाम मैं लिखूँगा। सो टाइपिंग टेक्स्ट inside a text box is a event driven programming. Clicking somewhere, it is a event driven programming. सो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जिसको आप क्लिक करोगे खाली वही कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी और कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपके पास एक विंडो में 10 बटन्स है, ठीक है, तो जिस बटन पे आप क्लिक करोगे खाली उसी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकियों का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इससे क्या है कि हमारी रैम बहुत अच्छी तरह से काम, क्योंकि हमें सारा प्रोग्राम एट अ टाइम लोड नहीं होता है रैम में। तो जिसको हम क्लिक करता हूँ वही कोड रैम में आ जाता है, वही कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, बाकी कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। सो क्लिकिंग ऑन बटन, राइटिंग द टेक्स्ट हेयर, और जितने भी एक्शंस आप माउस से करोगे, दिस इज कॉल्ड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। एक शॉर्ट टाइप में आया था व्हाट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। दूसरा आया था फर्स्ट स्क्रीन ऑफ ए विजुअल बेसिक। ये जो पहला स्क्रीन है आपके पास है ना आगे, इसको बोलते हैं हम आई डी ई। ठीक है, इट्स कॉल्ड द एब्रीवेशन है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आपका जो फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द विजुअल बेसिक है दैट कंटेन्स द मेनूज। तो आप देखो कितने सारे मेनूज हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद ये हमारे पास सेव, कट, कॉपी, डू, अनडू, रन प्रोग्राम, स्टार्ट प्रोग्राम, ये हमारे पास टूल बार है। एंड देन वी हैव अ टूल बॉक्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल हेयर। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, राइट। एंड वी हैव अ ब्लैंक फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म। तो ब्लैंक फॉर्म के साथ साथ हमारे पास राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टीज आता है। सो वी कैन गो फॉर फाइंडिंग द प्रॉपर्टीज के राइट क्लिक, देन आई कैन एनेबल द प्रॉपर्टीज हेयर। तो उसका प्रॉपर्टीज भी इधर निकलेगा। So it contains a properties window, it is the explorer window, while it shows how many forms you can create. So you can create here multiple forms here, and a form means a window. So concept है दो चीज़ें, एक तो हो गया IDE, फर्स्ट स्क्रीन ऑफ ए विजुअल बेसिक, जो आपके सामने आता है, that's called the IDE, integrated development environment, that contains the menus, that contains the toolbox, so toolbar, that contains the toolbox, and that contains the Windows Explorer, that contains the property window. तो यही डिफाइन आपको क्वेश्चन आया था लॉन्ग ये शॉर्ट टाइप में, डिफाइन IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो वो क्या होता है, फर्स्ट स्क्रीन ऑफ ए विजुअल बेसिक। उसके बाद एक शॉर्ट टाइप आया था डिफाइन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होता है विजुअल बेसिक में, किसी जगह क्लिक करना, किसी जगह टेक्स्ट टाइप करना, किसी मीनू को क्लिक करना। सो दीज आर कॉल्ड इवेंट्स। सो दैट्स कॉल्ड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। सो इस इंट्रोडक्शन से आपको दो क्वेश्चंस निकल गए। एक तो आपको निकल गया इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, आप किसी भी जगह क्लिक करो, बटन को प्रेस करो, मीनू को सिलेक्ट करो, टाइपिंग टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बॉक्स। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। और इसके अंदर विजुअल बेसिक में आपको एक है पहला स्क्रीन आता है, दैट्स कॉल्ड IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, टू राइट द प्रोग्राम्स। सो विजुअल बेसिक में हम प्रोग्राम लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं, उसके लिए आपको एक टेबल दिया गया है, एक स्क्रीन दिया गया है, उस स्क्रीन का नाम है IDE। सो दिस इज व्हाट वी हैव, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आप देखो हमने कोई यहाँ पर अगर गलती कोई की है तो नीचे में एरर्स आएंगे, आपने किस जगह गलत कोड लिखा है। सो दैट्स हियर डिबगर इज आल्सो, या एरर चेकिंग विंडो इज आल्सो देयर। So this is what we have to define. If you are asked the question, define the IDE. The IDE is a screen of the Visual Basic. That's called the IDE. That contains the menus, right? That contains the toolbars, and that contains the toolbox, and that has in the center that is a blank form. On the right side, it has a Windows Explorer that shows the details of the forms in our project. एंड ऑल्सो ईच कंपोनेंट जो यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है उसका प्रॉपर्टीज विंडो यहाँ पर आ जाती है। तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल हेयर। सो व्हाट, एंड एट द बॉटम वी हैव अ क्या बोलते हैं उसको, एरर विंडो दैट शोज द एरर्स इन और बग्स इन ए प्रोग्राम।
और जब आप एरर को रिमूव करोगे तो इट विल गिव यू सम वार्निंग्स या मैसेजेस और शोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स. So this is called the error window, right? So this is all together is called the IDE. So अगर हम विजुअल बेसिक का प्रोग्राम बनाना है, कहाँ पर बनाना है? IDE में. So IDE is the first screen of the Visual Basic where we can write our program. Hope आपको ये समझ में आया होगा. Event driven program means code remains ideal until called. Until जब तक कि उसको हम कॉल्ड नहीं करेंगे, बुलाएंगे नहीं. जब बटन को प्रेस करेंगे तब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. जब मीनू को क्लिक करेंगे तब उस मीनू का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. जब टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करेंगे टेक्स्ट तब टेक्स्ट बॉक्स का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो दैट्स कॉल्ड द इवेंट ड्रिवन. तो वो इवेंट का कोड जब एग्जीक्यूट होता है जिस इवेंट को हम एग्जीक्यूट कराएंगे. बटन को प्रेस किया तब जाके हो जाएगा, मीनू को क्लिक किया तब जाके कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो विजुअल बेसिक इज गवर्नड बाय इवेंट प्रोसेसर. तो इसके अंदर एक क्या है? इवेंट प्रोसेसर. इवेंट वो हो गया बटन को क्लिक करना तब जाके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, मीनू को क्लिक करना तब जाके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा. टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट टाइप करेंगे तो जब हम टाइपिंग कर रहे होंगे उस टाइम उसका प्रोग्राम का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज गवर्नड बाय द इवेंट प्रोसेसर. नथिंग हैपन्स अंटिल एन इवेंट इज डिटेक्टेड. जब तक कि आप कुछ नहीं करेंगे, जैसे मैंने ये विजुअल बेसिक को रन किया, ठीक है, प्रोग्राम रन किया, तो अगर मैं जब तक इवेंट ना करूं, इवेंट एग्जीक्यूट ना करूं, तब तक कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसका कोड एग्जीक्यूट. तो व्हेन आई प्रेसिंग द बटन, बटन के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा. व्हेन आई टाइपिंग हियर, व्हेन आई स्टार्ट द टाइपिंग, प्रोग्राम कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट वी हैव. जब तक कि कोई इवेंट हम नहीं करेंगे तब तक कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट के अंदर जो होगा कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो अनटिल ये ना ये इवेंट इज डिटेक्टेड तब तक कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. वंस एन इवेंट इज डिटेक्टेड, अब उनका इवेंट जब मैंने बटन को प्रेस किया उसके अंदर जो कोड होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कोड होगा टू दैट इवेंट, या उसको इवेंट प्रोसीजर भी कहते हैं, इज एग्जीक्यूटेड, तब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. राइट? आई होप यू विल बी, आपको ये समझ में आया होगा. इन विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग इज डन इन ए ग्राफिकल एनवायरनमेंट. वो मैंने आपको बता दिया, ग्राफिकली सारा कुछ होता है. इट मीन्स वी जस्ट नीड टू ड्रैग. हमने क्या किया? ड्रैग लाया, कंपोनेंट लाया. कहाँ से लाया? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ टूल बॉक्स में, मैं जैसे ही फॉर एग्जांपल और कोई लेबल लाते हैं, तो लेबल को मैंने डबल क्लिक किया, तो जब मैंने यहाँ देखा या ड्रैग करके या इसको डिज़ाइन किया, ड्रैग करके खींच रहा हूँ, तो लेबल कम्स हेयर. सो इट इज़ ड्रैगिंग, वी आर ड्रैगिंग द कंपोनेंट. उसके बाद कोड हम लिखते हैं. सो इट मीन्स वी जस्ट नीड अ ड्रैग एंड ड्रॉप एनी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अवेलेबल इन जनरल टूल बॉक्स. टूल बॉक्स से हम वो लाके उसको ड्रैग करते हैं या डिज़ाइन करते हैं एनी वायर ऑन द फॉर्म, तो जहाँ चाहे आप उसको डाल सकते हैं. दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द विजुअल बेसिक. क्योंकि विजुअल बेसिक इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप इसको इसकी थ्योरी, प्रैक्टिकल थ्योरी आ जाती है वहाँ पर. सो यू मस्ट लर्न द प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ विजुअल बेसिक. तो हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास है. विजुअल बेसिक में कुछ खास चीज़ें हैं. विजुअल बेसिक थर्ड जनरेशन है की लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और पहला रिलीज़ इसने किया है 1991. उसके लिए 2 प्रोफेसर्स रिस्पॉन्सिबल थे, जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ट्स. तो ये जो विजुअल बेसिक है ये पुरानी लैंग्वेज से बनाई गई थी जिसका नाम है बेसिक. तो बेसिक से ये जनरेट हो गई, बेसिक से ये इन्वेंट हो गई, तो इसका नाम रखा माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विजुअल बेसिक. अदर कंपनीज ने भी काम किया तो उन्होंने अपने अपने ग्राफिकल वर्जन को अपना अपना अलग से नाम दे दिया. तो ये बहुत इजी है डेवलप करने, इसमें बहुत इजी है, प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है. इसमें कॉन्सेप्ट उसके बाद ये हम किसी फील्ड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. क्यों मैं रिपीट कर रहा हूँ इसकी डेफिनेशन? बिकॉज ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज़ द विजुअल बेसिक एंड व्हाट आर द फीचर्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द विजुअल बेसिक. तो ये इन सब फील्डों में हम अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं. इसके 2 चीज़ खसूसियत है. इसमें कंसेप्ट आ गया इवेंट ड्रिवन, जो इससे पहले प्रोग्रामिंग में नहीं था. उसमें इससे पहले क्या था? अगर कोई ने सॉफ्टवेयर बनाया तो वो सारा सॉफ्टवेयर पहले लोड हो जाता था, फिर जाके एग्जीक्यूशन हो जाती थी. तो उसे क्या डिसएडवांटेज था? हमें रैम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी.
तो ये लेकिन इवेंट रन क्या होगा, जिस बटन को आपने क्लिक किया खाली वही कोड रैम में आता है और वही कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, बाकी कोड डिस्क में ही रहता है। हार्ड डिस्क में अगर आपने वो प्रोग्राम को स्टोर किया है तो बाकी कोड वहाँ से रैम में नहीं आता है। तो जो इवेंट हम एग्जीक्यूट करते हैं खाली वही एग्जीक्यूशन हो जाती है। उसके बहुत सारे फीचर्स है, आई हैव डिस्कस्ड हियर सम। द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल, पहली फीचर है इसकी। तो इसके अंदर है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि इट कंटेन्स एन टेबल, इट कंटेन्स एन environment where we can write our programs. VBID is highly optimized to support रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो शॉर्ट में उसको बोलते हैं RAD। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट आ गया, रैड। दो इससे पहले जब प्रोग्राम बनाया जाता था उसको 2-2, 3-3, 4-4 साल लगते थे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाने में। नाउ इन हियर इन VB we can develop program very quickly because all the components are there, so we can easily develop our program or we can easily write our program। तो सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है। तो इससे पहले जो प्रोग्राम लैंग्वेज होती थी उसमें पहले ये सारे चीज़ बनाने पड़ते थे, तो उसका कितना टाइम लगता। तो उसके बाद प्रोग्राम एक्चुअल प्रोग्राम लिखा जाता है। यहाँ पर तो सारा रेडिली अवेलेबल है। नाउ वी हैव टू फिट एज पर आवर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें जो कंसेप्ट आ गया रैड, RAD, दैट्स कॉल्ड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर, सो इसकी एक फीचर है रैड। तो अगर शॉर्ट टर्म में भी आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन RAD, इट मीन्स रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स में हम प्रोग्राम को जल्दी, सॉफ्टवेयर को जल्दी जल्दी बना सकते हैं। एंड इट हैज़ ए इंटेलिजेंस, विजुअल बेसिक जो इससे पहले किसी लैंग्वेज में नहीं था, इससे पहले वाली। तो इसमें आ गया इंटेलिजेंस। जो ही आप कोई चीज़ कोड गलत लिखते हो इंस्टेंटली आपको एरर डिस्प्ले आ जाता है। नीचे जो मैंने आपको दिखाया इसकी विंडो, तो नीचे में है एरर विंडो। अगर आपने प्रोग्राम के अंदर कोई गलत चीज़ लिखा आपको नीचे एरर आएगा और वार्निंग आएगी और मैसेज आ जाएगी। सो इंस्टेंटली आपको पता चलता है कि मैंने कोडिंग गलत लिखी है, आई हैव टू करेक्ट दैट कोडिंग, दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस। सो लिटिल पॉपअप विंडो आ जाती है अबाउट द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट्स और एरर्स दैट हैव बीन एंटर्ड इन द करंट कर्सर लोकेशन। तो जहाँ पर भी कर्सर है अगर आपने वहाँ पर गलत कोड लिखा इंस्टेंटली आपको एक विंडो आ जाती है, दिस इज यू हैव अडॉप्टेड एन एरर, आपने एरर किया प्रोग्राम में। सो दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस। बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है इसकी। सो VB बेसिक इज़ अ गाई बेस्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो भी हम इसमें प्रोग्राम बनाएंगे वो सारा का सारा विंडो बेस्ड बनेगा, वो सारा का सारा बटन्स बेस्ड बनेगा, वो सारा का सारा टेक्स्ट बॉक्स ओरिएंटेड बनेगा। सो दैट मीन्स ये सब जो प्रोग्राम बनेगा ये ग्राफिकल प्रोग्राम बनेगा। दैट्स वाई कि इसमें जो भी प्रोग्राम होता है वो ग्राफिकल बेस्ड अवेलेबल होता है। इसमें बहुत सारे आइकन्स, बहुत सारे पिक्चर्स हमारे पास ऑलरेडी रेडली अवेलेबल है, उनको हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटर रिस्पॉन्स टू माउस, माउस और कीबोर्ड बहुत अच्छी तरह से इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होता है। मैथमेटिकल सारे के सारे फंक्शंस अवेलेबल है, जैसे स्क्वायर रूट है, जो भी फंक्शन आपको ये नहीं मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं उन सब की एक लाइब्रेरी ऑलरेडी मैथमेटिक्स लाइब्रेरी अवेलेबल है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी अवेलेबल है। ग्राफिक्स जैसे सर्कल बनाना जो भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स आपको बनाने हैं उन सब के सब ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है। उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उनको इस्तेमाल करना है। इसमें मैंने आपको बताया डिबगर। तो अगर आपके हमारे प्रोग्राम में एक क्वेश्चन आया था शॉर्ट टाइप में, व्हाट इज बग, BUG। बग मीन्स एरर इन ए प्रोग्राम। विजुअल बेसिक में अगर किसी का एरर आएगा दैट्स कॉल्ड द बग। फिर जब हम इसको ठीक करते हैं दैट्स कॉल्ड डिबगिंग। तो हमारे पास डिबगर है वहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया, दिस इज़ अ डिबगर। एरर लिस्ट जो नीचे पर आता है तो साथ साथ हम उसको रिमूव भी करते हैं। सो वी हैव अ फैसिलिटी हियर, इफ़ वी इनकॉर्पोरेट एंड बग एरर इन अवर प्रोग्राम, ऑलरेडी हमारे पास डिबगर है जो हमें सजेस्ट करता है कि आपको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, आपने गलत लिखा, इस तरह नहीं लिखते हैं। सो वी हैव अ डिबगिंग फैसिलिटी ऑल्सो देयर। सो रिमूविंग एरर्स इन अ विजुअल बेसिक इज कॉल्ड द डिबगर। एंड
error handling facilities. So these are the some of the important features of the Visual Basic. The question was asked, what is Visual Basic and what are the features और advantages. ये features भी आप ले सकते हैं या इसके advantages भी आप ले सकते हैं. Although one of the disadvantages है, it's a very costlier. इसके लिए रैम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, हमें ग्राफिक्स या पिक्चर्स के बारे में पहले नॉलेज होनी चाहिए, फिर जाके हम सारी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग कंटेंट्स वहाँ लिख सकते हैं. सो दोज आर द सम डिसएडवांटेज, लेकिन एडवांटेज बहुत ज़्यादा है. ठीक है, होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द विजुअल बेसिक समझ में आया होगा, उसके एडवांटेजेस भी आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे. सलाम अलैकुम.